वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। अब तक हमने नाउन के 3 वीडियो देखे हैं और आज हम नाउन का एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है नाउन केस। आमतौर पर ये टॉपिक परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर का वेटेज रखता है और 1 या 2 नंबर के प्रश्न इसमें आते हैं। अब हम इसे शुरू करेंगे बहुत व्यवहारिक तरीके से एक वाक्य के साथ। मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। एक वाक्य लिखा हुआ है, जया लिफ्टेड ए बॉक्स। हिंदी में अर्थ हुआ जया ने एक बक्सा उठाया। अब इस वाक्य को का एनालिसिस करते हैं, इसे अच्छी तरह एनालाइज करते हैं और नाउन केस को समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य की शुरुआत हो रही है जया से और वाक्य का अंत हो रहा है बॉक्स से। जया भी एक नाउन है और बॉक्स भी एक नाउन है। बीच में एक वर्ब दी हुई है जिसे हम कहते हैं, जो दी हुई है लिफ्टेड, उठाया। अब जो पहला शब्द है सब्जेक्ट जया, ये कहलाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब अगर आपको नॉमिनेटिव केस पता लगाना है तो आप हु का प्रयोग कीजिए किसी भी वाक्य में। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो प्रेडिकेट है लिफ्टेड अ बॉक्स और इस प्रेडिकेट के अंदर हम देखेंगे कि जो बॉक्स है वो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। अगर आपको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस का पता लगाना है तो आप वाक्य के अंदर हूम अप्लाई कीजिए या व्हाट अप्लाई कीजिए। तो इस तरह हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमें केसेस का पता लगाना है किसी वाक्य में तो हम किस तरह काम करेंगे। नंबर 1, अगर नॉमिनेटिव केस का पता लगाना है तो सेंटेंस में या तो हु या व्हाट का प्रयोग कीजिए। अगर आपको एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाना है तो सेंटेंस में हूम या व्हाट का प्रयोग कीजिए। अब आगे चलते हैं कि एक वाक्य आप देखिए, द कैट इज इन द रूम। अब यहां एक प्रेपोजिशन दी हुई है इन, तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन लगती है वो भी सदैव एक्यूजेटिव केस कहलाता है और हमेशा प्रेपोजिशन से गवर्न होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे वो ये कि एक वाक्य फिर से ले लेते हैं, आई गिफ्टेड हिम ए बुक। मैंने उसे एक पुस्तक उपहार में दी। अब यहां आप आई पर गौर कीजिए, हिम पर गौर कीजिए और ए बुक पर गौर कीजिए। जहां तक ऑब्जेक्ट का सवाल है तो बुक भी ऑब्जेक्ट है और हिम भी ऑब्जेक्ट है। जो आई शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है गिफ्टेड। तो आई गिफ्टेड हिम ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक उपहार में दी। इसको समझ लेते हैं। यहां जो अंत में ए बुक लिखा हुआ है इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हिम या इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। तो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। ये आपके समझने के लिए एक चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक वाक्य ले लेते हैं। मैं वाक्यों की सहायता से ही आपको ग्रामर क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि सेंटेंस आपके सामने हो, आप उसे देख पाएं, आप उसे समझ पाएं तो बड़ी आसानी रहेगी। अब एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज राहुल्स कैट। राहुल अपोस्ट्रोफी और एस और फिर कैट, ये कहलाता है पजेसिव या जेनिटिव केस। इसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो बिल्ली है उसका पोजीशन राहुल के पास है, वो बिल्ली राहुल की है। तो पजेसिव केस हम कैसे बताते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और एस लगा देते हैं। हालांकि इसमें आगे कुछ और चीजें भी है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। पजेसिव केस का पता कैसे लगाएंगे, आप सेंटेंस के अंदर हुज शब्द अप्लाई कर दीजिए, WHOSE। जैसे ही आप हुज शब्द अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहां कौन सा पजेसिव या जेनिटिव केस है। अब पजेसिव जो केस है ये क्या क्या चीजें बताता है, क्या सिर्फ पोजीशन ही शो करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पजेसिव केस के अंदर पोजीशन भी शो होता है, ऑनरशिप भी शो होती है, ओरिजिन भी शो होता है, कुछ प्रकार, काइंड वगैरह इत्यादि भी शो किए जाते हैं। ये था आपका बेसिक। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि हम पजेसिव केस को बनाएंगे कैसे। तो इसके कुछ रास्ते हैं जिन्हें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि आप सिंगुलर नाउन अगर है
तो आप वहां पर अपोस्ट्रोफी लगाइए और एस का प्रयोग कीजिए। जैसे दिस इज राम्स कार, ये राम की कार है। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां एक चीज है कि अगर कोई चीज ऐसी है, कोई नाउन ऐसी है जिसमें स का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम लोग उस एस को अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन उसके बाद के एस को हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू फॉर जीसस सेक। अब यहां जीसस के ऊपर अपोस्ट्रोफी है, लेकिन हमने एस हटा दिया है। इसलिए हटा दिया है क्योंकि हिसिंग साउंड एस का बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, एस को ओमिट किया जा सकता है। अब दूसरी चीज, ये तो सिंगुलर नाउन की बात है। अगर नाउन प्लूरल है और वो एस से एंड हो रही है तो हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हम उस प्लूरल शब्द को लिखेंगे और जहां वो प्लूरल शब्द एंड हो रहा है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे बॉयज स्कूल, BOYS अपोस्ट्रोफी स्कूल, बॉयज स्कूल। इसी को आप इसी तरीके से आगे चल सकते हैं, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज इत्यादि। अब तीसरी चीज देखते हैं कि अगर नाउन प्लूरल है और प्लूरल होने के साथ साथ वो उसके अंदर उसका अंत एस पर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस का प्रयोग करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शब्द के अंदर, संज्ञा के अंदर वोवेल चेंज हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। उसी को हम उदाहरण बना लेते हैं। जैसे मेंस सैलून, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस रूम, यानी बच्चों का कमरा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा अटेंशन अब इस वीडियो पर देंगे, क्योंकि यहां जो अब आपको सीखने को मिलेगा वो ऐसी चीजें हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी नाउन है जो कई शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो उस कंडीशन में हम पोजेशन कैसे शो करेंगे, पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? सीधा सा नियम है, जो लास्ट शब्द है पॉजेसिव, जो पॉजेसिव नाउन, जो नाउन है उसका अंतिम शब्द है, जो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बनी है, वहां अपोस्ट्रोफी और एस लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज स्पीच, इंडिया अपोस्ट्रोफी एस और फिर आगे आप स्पीच लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं काफी संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक चीज देखते हैं कि अगर दो नाउन अपोजिशन में है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहां अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन आपको समझना होगा कि कोई एक नाउन दे दी जाती है और उसी को फॉलो करती हुई दूसरी नाउन दी जाती है जो उसी व्यक्ति से संबंधित होती है या उसी नाउन से संबंधित होती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ये कैप्टन है, महेंद्र सिंह धोनी एक नाम है। अब इसी के आगे मैं लिख रहा हूं द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, तो ये कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अंतिम नाउन जो है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ये मैंने आपको बताया। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज धोनी द फिनिशर्स कार, फिनिशर अपोस्ट्रोफी एस और फिर आप लिख देंगे कार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे प्रश्न बनता है और आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर दो नाउन आपस में जुड़ी हुई है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हम जो अंतिम नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे। जैसे दिस इज सीताज एंड गीताज रूम, या दिस इज सीता एंड गीताज आर्ट गैलरी। यहां दो नाउन है, सीता एंड गीता, हम ये दोनों आपस में हम कनेक्टेड मान रहे हैं, रिलेटेड मान रहे हैं, तो अंतिम शब्द के साथ जो गीता है वह अपोस्ट्रोफी लगाकर आप एस लगा देंगे। उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर दो नाउन दे रखी है और दोनों का सेपरेट पोजीशन है तो उस कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होगा और आपको दोनों के साथ में वहां पर एस लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज सीताज एंड गीताज बुक, ये सीता और गीता की पुस्तक। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर सीता और गीता दोनों का पोजीशन है। यहां तक चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अंत की ओर और ये देखते हैं कि पॉजेसिव केस के प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं। इसके प्रयोगों को जानना और समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि इन प्रयोगों की सटीक जानकारी नहीं हुई तो हमसे काफी सारी गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहली चीज है कि हम पॉजेसिव केस का प्रयोग कहां करेंगे। तो नंबर 1 पर है
जितनी जीवित चीजें हैं उनके साथ पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स कार, दैट इज मोहन्स फैन, दिस इज सीताज बुक। ध्यान ये रखना है कि जो लाइफलेस चीजें हैं अगर वे पर्सोनिफाइड कर दी गई है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, अगर वे पर्सोनिफाइड कर दी गई हैं तो फिर उन लाइफलेस चीजों के साथ भी हमें अपॉस्ट्रोफी लगाकर पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम, यहां हमने नेचर को पर्सोनिफाइड कर दिया है और इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी और एस का प्रयोग इसके साथ में कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अधूरी जानकारी की वजह से इनके अंदर गलतियां कर बैठते हैं। कुछ नाउन ऐसी हैं जो समय या स्थान को या वजन को दर्शाती है, उनके साथ भी हम पॉजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो इस केस से संबंधित होते हैं और हमें पर्याप्त जानकारी नहीं होती और वहां हम गलतियां कर बैठते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जैसे एक दिन की यात्रा है तो दिस इज अ डेज जर्नी, DAY अपॉस्ट्रोफी S और जर्नी। मुझे याद है कि एसएससी में पिछले 2-3 सालों में इस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ था, रिट का एग्जाम हुआ था, उसमें पॉजेसिव नाउन केस के कुछ सवाल थे और अभी भी जो रिट होने वाली है उसमें ये इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी रखने का प्रयास कीजिएगा। अब बहुत से ऐसे स्पेसिफिक फ्रेजेज हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल होता है, जैसे एट हिज विट्स एंड, उसकी बुद्धि समाप्त होने की सीमा पर। अब ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है, ऐसे काफी सारे फ्रेजेज हो सकते हैं जहां हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। तो आपको करना यह है कि इस तरह के जो विशेष फ्रेजेज हैं उनको लिस्ट आउट करना है और उनका अध्ययन अच्छी तरह से करना है। ये वीडियो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रहा है और इस गाइडलाइन के तहत आपको आगे बढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर कोई चीज ऐसी है, कोई नाउन ऐसी है जो प्रोफेशन को शो करती है, ट्रेड को शो करती है या कोई रिलेशन को शो करती है, तो वहां भी हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड एट सेंट पॉल्स, PAUL अपॉस्ट्रोफी S। यहां अंडरस्टूड है कि मैंने सेंट पॉल्स स्कूल के अंदर पढ़ाई की है। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और यदि आप इसका ज्ञान रखते हैं, इसकी समझ डेवलप करते हैं, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई बार हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम अपॉस्ट्रोफी S का प्रयोग करें या ऑफ का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, राम्स कार ऑफ राम, किसका प्रयोग करें? तो ध्यान रखिए, जहां भी आप डाउट में आ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पॉजेसिव केस का प्रयोग करूं या नहीं करूं, सीधा सा नियम ये है, सामान्य सा जो प्रचलित रूल है वो ये है, आप ऑफ का प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं कि अगर नाउन इन एपोजिशन वाला जो केस है उसके अंदर क्या हम पॉजेसिव का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहां मैं आपको 2 बातें अब विशेष बता रहा हूं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि पॉजेसिव जो केस है इसका सर्वाधिक इसके प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो आपको इसका पूरा अध्ययन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझी है आज वो ये है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि वाक्य में कौन सा नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है, पॉजेसिव केस क्या है जिसका दूसरा नाम जेनेटिव केस भी है, कैसे पता लगाएंगे कि वो पॉजेसिव है या नहीं। और चौथी चीज जो हमने आज समझी वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान किसी भी वाक्य में क्या होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो लेट्स सम अप। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस पता लगाना है तो हु और व्हाट का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्सर ये जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का वो नॉमिनेटिव केस होता है। नंबर 2, जो भी एक्यूजेटिव केस होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर पता लगाना है कि कौन सा एक्यूजेटिव केस है तो आप वाक्य के अंदर हुम अप्लाई कर दीजिए या व्हाट अप्लाई कर दीजिए। तीसरी चीज हमने समझी है कि प्रेपोजिशन के बाद जो अक्सर नाउन लगती है वो भी एक्यूजेटिव केस में जाती है।
चौथी चीज हमने डिफरेंस समझा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और हमने देखा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वाक्य के लास्ट में जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लगता है। और चौथी चीज हमने समझी है पॉसेसिव या जेनेटिव केस, इसके विभिन्न उपयोग और ध्यान में रखने वाली कुछ बातें। आशा है ये वीडियो आपके लिए एक प्रदर्शन का कार्य करेगा। जय हिंद।